हेलो ट्रेनर्स, तो आपका स्वागत है ऐश और लेजेंडरी मिस्टीरियस ट्रेनर के सीरीज के सेकंड एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ऐश वेरिजन सिटी के केव में जाता है और वहाँ पर उसे डिऑक्सिस मिलता है। डिऑक्सिस के साथ उसकी लड़ाई होती है और फिर वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ ट्रेनर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अभी उसके आगे तो फिर ऐश पैलेट टाउन जाके वो सब प्रोफेसर ओक और ब्रॉक को बताता है और फिर ब्रॉक बोलते हैं कि ये फिर बहुत सीरियस बात है, हमें वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो चलो अभी मैं तुम्हारे साथ आता हूँ ऐश। अभी फिर प्रोफेसर ओक बोलते ब्रॉक थोड़ा धीरज रखो, वहाँ पर डिऑक्सिस था और वो मास्क वाला इंसान भी कौन था हमें नहीं पता और वो कहाँ से आए वो भी नहीं पता, तो फिर हमें थोड़ा बहुत प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। फिर प्रोफेसर ओक ऐश को बोलते ऐश तुम थोड़ा जाके आराम कर लो, हम ये बातें कल कर लेंगे। फिर प्रोफेसर ओक और ब्रॉक मिलकर पूरा प्लान बना लेते और अगले दिन सुबह ऐश और ब्रॉक वेरिडियन सिटी के लिए निकल जाते और फिर वहाँ पर जाके वो लोग प्रोफेसर ओक को कॉल लगाते और ऑफिसर जेनी से बात कराते। तब फिर ऑफिसर जेनी ब्रॉक और ऐश को दोनों को केव के अंदर जाने की परमिशन दे देते और फिर ब्रॉक और ऐश वो रिटर्न उस केव में जाते और वो चमकीला पत्थर ढूंढने लगते, पर इस बार उधर चमकीला पत्थर नहीं था। और फिर ऐश बोलते हैं कि ब्रॉक मैंने यहाँ पर ही उस चमकीले पत्थर को डिऑक्सिस और वो मास्क वाले इंसान को देखा था, पर अभी पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी फिर ब्रॉक बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ऐश, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो थोड़ी देर रुको मैं आके जांच पड़ताल करता हूँ। फिर ऐश बोलता है हाँ ठीक है ब्रॉक, तुम यहाँ के जांच पड़ताल करो और मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। फिर ऐश को जमीन पर पानी दिखाई देता है। फिर ऐश को याद आता है कि ऐश ने उस पानी को पिकाचू को पिलाने से पिकाचू के पास रिटर्न एनर्जी आ जाती थी, तो वो फिर उसने वो बात ब्रॉक को बताई और फिर ब्रॉक ने उस पानी की जांच पड़ताल करने के बाद बोला कि इस पानी में भी कुछ तो खास है और फिर वो पानी लेकर वो उनके से बाहर निकल गए और फिर पैलेट टाउन आके प्रोफेसर ओक को वो सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा था। और फिर प्रोफेसर ओक ने उस पानी की जांच पड़ताल करने के बाद बोला इस पानी के अंदर बहुत ही पावरफुल पावर है और जिससे कि पोकेमॉन एकदम से हील हो जाते, उनके अंदर पावर आ जाती है। मुझे लगता है कि जैसे कि तुमने बोला कि पिकाचू को पिलाने से उसे पावर आ गई और उसके आजू बाजू में एक पत्थर था चमकीला, ये उस चमकीले पत्थर की पावर है जो कि पानी में मिक्स हो चुकी है। तब फिर प्रोफेसर ओक ब्रॉक और ऐश को बोलते कि तुम रिटर्न जाओ और फिर उस चमकीले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें मिल गया, फिर हम पता लगा सकते कि वो मास्क वाला ट्रेनर कौन था और वो आया कहाँ से था, तो फटाफट से तुम्हें अभी वो पत्थर ढूंढना पड़ेगा। फिर ऐश और ब्रॉक वेरिडियन सिटी के वापस से उस केव में जाते और फिर वहाँ पर उस पत्थर का तलाश करते। फिर से ऐश और ब्रॉक उसी जगह पे जाते जहाँ से उन्होंने वो पानी उठाया था और फिर वहाँ पर उन्हें थोड़ी देर तलाश करने के बाद उस चमकीले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है जो कि वो प्रोफेसर ओक के पास लेके आते हैं और फिर प्रोफेसर ओक वो अपने लैब में रखता है। फिर प्रोफेसर ओक उस पत्थर की जांच पड़ताल करने लगता है और फिर वो ढूंढता है कि वो पत्थर था कहाँ का और वो ट्रेनर कौन था। पत्थर की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पत्थर पृथ्वी का नहीं है और फिर ये बात वो तुरंत ही ऐश और ब्रॉक को बताते कि ये पत्थर पृथ्वी का नहीं है, वो मिस्टीरियस ट्रेनर ही था और वो कौन से दूसरी दुनिया से आया था। और कुछ देर बाद प्रोफेसर ओक को पता चलता है कि वापस वेरिडियन सिटी के केव से एकदम पावरफुल एनर्जी के रेडिएशन आने लगते और फिर वो तुरंत ही ऐश को बोलता है और फिर ऐश और ब्रॉक दोनों तुरंत ही वेरिडियन सिटी के लिए निकल जाते और वेरिडियन सिटी के केव में जाते और वो वहाँ पर वापस से उन्हें वो डिऑक्सिस दिखता है और डिऑक्सिस इस बार बहुत गुस्से में था और इस बार उसका वो मिस्टीरियस ट्रेनर मतलब मास्क वाला ट्रेनर उसके साथ ही था। और फिर वो मास्क वाला ट्रेनर बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर वापस क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ नहीं तो फिर तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ेगा, जल्दी से चले जाओ। और फिर तभी ब्रॉक बोलता है कि हम लोग उससे डरते नहीं है, तुम हो कौन और मुझे बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। और मिस्टीरियस ट्रेनर ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है डिऑक्सिस अभी इन लोग पर हमला करो। और तभी ऐश भी बोलता है पिकाचू तुम भी मैदान में उतरो और फिर ब्रॉक भी अपने स्टीलेक्स को मैदान में उतारता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है और फिर पिकाचू और मेगा स्टीलेक्स मिलकर डिऑक्सिस पर हमला करते। डिऑक्सिस अपने स्पीड फॉर्म में आकर वापस से पिकाचू को टैकल अटैक करता है जिससे कि पिकाचू घायल हो जाता है। फिर ब्रॉक ऐश को बोलता है ऐश तुम पीछे हट जाओ, इसे मैं देखता हूँ। और फिर स्टीलेक्स को बोलता है स्टीलेक्स तुम आयरन टेल करो और वो मास्क वाला ट्रेनर बोलता है कि डिऑक्सिस उससे बचो और डिऑक्सिस आयरन टेल से बच जाता है। और मिस्टीरियस ट्रेनर डिऑक्सिस को बोलता है डिऑक्सिस तो स्नैप कैनल यूज़ करो और फिर डिऑक्सिस जब स्नैप कैनल यूज़ करता है तभी फिर वो तुरंत जाकर स्टीलेक्स को लग जाता है और स्टीलेक्स उससे भी घायल हो जाता है। और फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है तुम दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाओ नहीं तो फिर तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।